हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड मैथ्स का। चैप्टर सेकंड जो है वो बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ऑफ ऑपरेशन। साइन ऑफ ऑपरेशन में हमारे चार चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। वो है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन का जो आपका साइन है कोड है वो है आपका 346। अगर हमें कहीं भी प्लस जिसे हम बोलते हैं उसको लिखना है तो हम यूज़ करेंगे .346। अगर हमें सब्ट्रैक्शन का साइन लिखना है मींस माइनस वाला, तो उसके लिए आपको .36 का यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यूज़ करना है 4 देन 16। पहले सेल में आपको 4 लिखना है, देन सेकंड वाले सेल में .16। देन डिवीजन में आपको .46 का यूज़ करना है और फिर .34 का। और इसका जो रूल है वो ये है कि हमें इसमें कहीं भी कोई भी सेल का स्पेस नहीं देना। डोंट गिव एनी स्पेस। जो भी आपको लिखना है वो आपको कंटिन्यू में लिखना है। कोई भी सेल बेसिकली आपको लीव नहीं करना। बाकी अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे कंपैरिजनल साइंस। इसमें है आपका फर्स्ट इज इक्वल टू, सेकेंड है ग्रेटर देन का साइन और थर्ड है लेस देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन के जो डॉट है हमारे वो है .46, 13। फर्स्ट वाले सेल में आपको 46 का डॉट लगाना है, देन सेकेंड वाले सेल में 13 का। ग्रेटर देन के लिए आपको फर्स्ट सेल में .46 का साइन लगाना है और सेकेंड में .2 का। लेस देन में फर्स्ट सेल में 5 का और फिर 13 का। बेसिकली देखा जाए तो जैसे इसकी शेप है उसी शेप का आपका डॉट है वो भी है। लेस देन का जो साइन ग्रेटर देन का जो साइन है वो आपका इस टाइप से है और जो आपका डॉट है वो भी इसी टाइप से है। और लेस देन में आपकी जैसे इसकी शेप है उसी टाइप से आपका डॉट भी है। ये एक इजी वे है कि आप इन डॉट्स को याद कर पाएँ। और इज इक्वल टू का भी सेम यही प्रोसेस है आपका। देखा जाए तो ये आपका इज इक्वल टू का साइन हो गया। ये एक इजी वे है जिससे आप कोड्स याद रख पाएँ। और इसका जो रूल है वो ये है कि जब भी हम इन साइंस का यूज़ करेंगे तो वी हैव टू गिव स्पेस आफ्टर एंड बिफोर दी साइन। जो भी आपका साइन जो आप लिख रहे हैं आपको उसके बाद और उसके पहले सेल लीव करना है। बाकी एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें लिखना है 2 + 7। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना नंबर इंडिकेटर। नंबर इंडिकेटर के बाद हम सेकंड सेल में 2 लिखेंगे, देन अपना प्लस का डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 7 लिख देंगे। इस टाइप से हम ये ब्रेल में लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 19 - 8। 19 - 8 के लिए सबसे पहले हम नंबर इंडिकेटर लिखेंगे, देन 1 का डॉट और फिर 9 का डॉट। 19 के बाद हमें माइनस लिखना है तो माइनस का डॉट लिखा हमने, 36 और उसके बाद आ गया हमारा 8 का डॉट। इस टाइप से हम लिखेंगे 19 - 8। नेक्स्ट है हमारा 24 × 5। इसके लिए हम सेम सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लिखेंगे, देन आ गया हमारा 2 का डॉट, फिर 4 का डॉट, फोर के डॉट के बाद हम लिखेंगे अपना मल्टीप्लाई का साइन, 4, 1, 6। मल्टीप्लाई के साइन के बाद हम लिखेंगे 5।
सो ये आ गया आपका नंबर इंडिकेटर, 2 का डॉट, 4 का डॉट, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 5। लास्ट है हमारा एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 3। सो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर इंडिकेटर। नंबर इंडिकेटर के बाद हम डॉट 1 का लगाएंगे, 1 और फिर 5। फिर हम लिखेंगे 4 6 और 3 4। ये हो गया आपका डिवाइड का साइन। इसके बाद लिखना है हमें 3। सो ये आ गया हमारा 3। सो ये हो गया नंबर इंडिकेटर, 1 का डॉट, 5 का डॉट, 1 5। ये आ गया आपका डिवाइड का साइन, देन ये आ गया 3। तो ये थे हमारे ऑपरेशन साइंस। इनको हम इस टाइप से यूज़ करेंगे। इसमें हमें कोई स्पेस नहीं देना और जितने भी हैं हमें इसे ऐसे ही लिखना है। और नंबर इंडिकेटर भी हम एक बार लिखेंगे, देन वापस कंटिन्यू में कोई इंडिकेटर यूज़ हमारा नहीं होगा। तो ये है हमारे कंपैरिजनल साइंस। अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं कि हमें इन्हें ब्रेल में कैसे लिखना है। सो सबसे पहले हमें लिखना है अपना नंबर इंडिकेटर। नंबर इंडिकेटर के बाद हमें 7 का डॉट लिखना है, देन है हमारा प्लस 7 प्लस 2, फिर हमने 2 का डॉट लिखा। इसके बाद हमें लिखना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के लिए हम यहाँ पर एक सेल लीव करेंगे, देन यहाँ पर 4 6 का डॉट, नेक्स्ट वाले सेल में 1 3 का डॉट, फिर उसके बाद वापस एक सेल लीव करेंगे, देन आएगा हमारा 9 का डॉट। सो ये हम इस टाइप से लिखेंगे। पहले हमारा नंबर इंडिकेटर है, फिर उसके बाद 7 प्लस 2, फिर यहाँ पे हमने एक सेल लीव किया है, फिर आ गया ये आपका इज इक्वल टू का साइन, देन ये आ गया 9। आगे और पीछे दोनों साइड हमने एक एक सेल लीव किया है। इसी टाइप से जब भी हम इज इक्वल टू लिखेंगे कहीं पर भी, तो हम आगे और पीछे एक एक सेल छोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 19 ग्रेटर देन 11। सो पहले हम लिखेंगे नंबर इंडिकेटर अपना, देन उसके बाद 19 में 1 का डॉट, देन 9 का डॉट। उसके बाद हमें ग्रेटर देन का सिंबल लिखना है। ग्रेटर देन का सिंबल लिखने से पहले हम एक सेल छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे हम 4 6, देन नेक्स्ट वाले सेल में 2 का डॉट, वापस से हम एक सेल छोड़ देंगे, देन इसके बाद 1 का डॉट और फिर दोबारा से 1 का डॉट। सो ये हो गया आपका 19, ये आ गया आपका नंबर इंडिकेटर, फिर ये आ गया 1 का डॉट, 9 का डॉट, एक सेल हमने यहाँ छोड़ दिया, देन ये ग्रेटर देन का साइन, फिर ये वापस एक सेल लीव करने के बाद 11 का साइन। लास्ट एग्जांपल है हमारा 10 लेस देन 20। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लिखेंगे, फिर 1 का डॉट, 0 का डॉट, ये हो गया हमारा 10। उसके बाद हमें एक सेल लीव करना है। एक सेल लीव करने के बाद नेक्स्ट वाले सेल में हम लिखेंगे, नेक्स्ट वाले 2 सेल में हमने लिखा लेस देन का साइन, फिर उसके बाद वापस हमने एक सेल छोड़ दिया, फिर लिखेंगे हम 2 का डॉट और फिर 0 का डॉट। तो ये आ गया आपका नंबर इंडिकेटर, देन 1 का डॉट, 0 का डॉट, फिर ये आ गया आपका लेस देन का साइन, देन एक सेल लीव किया और ये आ गया 20। सो इसी टाइप से आपको जब भी कंपैरिजनल साइन यूज़ करने हो तो ध्यान में रहना चाहिए आपके। तो जब भी हम कंपैरिजनल साइन का यूज़ करेंगे तो उससे पहले और उसके बाद हमें एक एक सेल लीव करना है जब भी हम यूज़ करेंगे तो। सो आज चैप्टर 2 में हमारा इतना ही है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सो बाय एंड टेक केयर।